प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला परीक्षण। प्यारे बच्चों, श्रृंखला परीक्षण से संबंधित ये तीसरी क्लास है जिसमें आज हम 2015 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यानी 2009 से लेकर 2014 तक के आए हुए प्रश्नों को हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब आज की क्लास में हम लोग 2015 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बच्चों ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो आप सभी लोग पूरा देखिएगा, साथ में कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो है आंसर देखें क्या उसका हल होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो दिया गया है। एक के बाद जो है ए लिखा है, फिर 2 है, 2 के बाद बी लिखा है, तो 4 यहाँ पर लिखा है और 4 के बाद खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा, और इसके बाद जो है ये वाला अंक खाली स्थान है, फिर पी लिखा है, फिर 32 लिखा है। तो यहाँ पर देखो कौन सा अंक आएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो अगर थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो 1 लिखा है और 1 के बाद ए लिखा है। तो पहला यानी 1 नंबर, और 1 नंबर का जो अक्षर होता है वो ए होता है। इसी प्रकार से 2 और दूसरे नंबर पर बी आपका आता है, तो यहाँ पर बी लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो 4 का जो अक्षर होगा वो आपका डी हो जाएगा। 4 नंबर का जो अक्षर होता है बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में डी अक्षर होता है। ए बी सी डी, 4 नंबर पर आपका डी आता है। तो पहले स्थान पर, पहले रिक्त स्थान पर आपका डी आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर आपका देखो यहाँ पर पी लिखा है। तो पी का जो नंबर होता है बच्चों 16 होता है। ठीक, तो 16 जो है यहाँ पर भर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा पहले वाले रिक्त स्थान में डी हो जाएगा और दूसरे वाले रिक्त स्थान में 16 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखें। 1 4 9 16 25, यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं। 1 जो है 1 का स्क्वायर दिया गया है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर, फिर 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही जो है नेक्स्ट जो संख्या आई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो 6 का स्क्वायर आएगी। आशा है कि ये सवाल तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस प्रकार के सवालों को। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को जो है देखें। 3 लिखा है, 7 लिखा है, 15 31 और इसके बाद 63। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखो तो दिया गया है 3 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, तो 4 का अंतर है। और 7 और 15 के बीच में 8 का अंतर है, 8 7 15। और 15 और 31 के बीच में अंतर आपको मिल जाएगा 15 और 31 16 का अंतर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 31 और 63 के बीच में जो है 32 का अंतर दिया गया है। ठीक, तो जायज़ सी बात है 4 पहले हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 32 हो रहा है। मतलब 4 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, दूना जुड़ रहा है, फिर 16 जुड़ा, फिर 32 जुड़ा। तो अगला जो अंक जुड़ेगा 63 में वो 32 दूना 64 जुड़ेगा। तो 64 और 63 अगर ये वाला हम जोड़ दें तो ये 4 3 7 6 6 12, 127 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न हमने किसी वर्ष और हल कराया है, हमको याद आ रहा है। तो देखो सेम प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और सभी प्रश्न को हल कर लेंगे तो इसी में से आपका सेम टू सेम प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को बहुत ही गंभीरता से लें और सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलें। 32 नंबर बच्चों प्रश्न है 2 3 5 7 और 11। तो अगले जो है 2 स्थानों पर, 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन संख्या आएगी। यहाँ पर देखो 2 3 5 7 11, तो सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। और अभाज्य संख्याओं में अगर अगले अंक देखें तो 11 के बाद आता है बच्चों 13 और 13 के बाद आता है 17, जो कि बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखो क्या किया गया है, BAECHEKG।
तो नेक्स्ट 2 है, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, 2 अक्षर जो है भरने हैं। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो 2 श्रेणी चल रही हैं। यहाँ पर देखो ए और सी, और सी के बाद ई है, ई के बाद जो है जी है, तो जी के बाद जो है अगला अक्षर यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखो अंतर कितने का है, तो ए के बाद बी और उसके बाद सी, तो ए के बाद बी छोड़ दिया गया है अर्थात 2 का अंतर है, और सी के बाद डी और उसके बाद ई आता है तो 2 का अंतर यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से 2 इसमें, तो 2 इसमें का अंतर कर देंगे तो जी के बाद 2 का अंतर कौन सा अक्षर आएगा, जी के बाद एच छोड़ दीजिए, आई लिखना है, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, आई आएगा। तो लास्ट में आई 2 जगह है, ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, तो हमको दूसरा वाला भी देखना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर बी के बाद ई आया है, तो इसमें देखो कितने का अंतर है, बी सी डी ई 3 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है। ई के बाद एच में देखो कितने का अंतर है, तो ई के बाद जो है एच, तो ई एफ जी एच यहाँ पर भी 3 का अंतर है। तो जायज़ सी बात है एच के बाद जो है के में भी 3 का अंतर होगा, और के के बाद जो है जो अगला अक्षर आएगा उसमें भी 3 का अंतर होगा। तो के बाद अगर 3 का अंतर हम निकालें तो के के बाद एल एम एन एन आएगा, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर एन, और जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर आई, तो एन आई आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों 2016 में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। 34 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी बच्चों अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, 3, 5, 7, 11 और 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो नेक्स्ट जो है अभाज्य संख्या ही आएगी, और 17, 13 के बाद 17 आती है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, 2, 4, 7, 11 और 16। तो इसमें देखो क्या किया गया है, अगर हम अंतर निकाल लें तो 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 और 4 के बीच में अंतर है बच्चों 2 का, और 4 और 7 के बीच में कितने अंक अंतर है, तो 3 का अंतर है, और 7 और 4 के बीच में, 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है, 11 और 16 के बीच में 5 का अंतर है, तो 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, तो अगला 6 का अंतर यहाँ पर आएगा। तो 16 और 6 का अंतर कर देंगे तो 16 और 6 कितना हुआ, 22। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, 2, 3, 6, 11 और 18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के बाद 3 हुआ, मतलब 1 यहाँ पर प्लस हुआ है, फिर 3 के बाद 6 हुआ है, तो मतलब कि 3 और 3 6, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ। 6 के बाद 11 आया है, तो 6, 5, 11 5 प्लस हुआ, फिर 11 से 18 हुआ तो 7 प्लस हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 3, 5, 7, तो अगला जो है 9 प्लस होगा, यहाँ पर विषम संख्याएं प्लस हो रही, तो 18 में 9 जोड़ देंगे तो 9, 8, 17 और 2 27 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, 2, 6, 12, 20, 30। ये भी प्रश्न बच्चा रिपीट है, ये पहले हमने किसी वर्ष हल कराया है, तो सेम प्रश्न देखो पूछ रहा है। तो 2 के बाद 6 आया है, यानी यहाँ पर 4 का अंतर है। 6 के बाद जो है 12 आया है, तो यहाँ पर 6 का अंतर है। 12 के बाद 20 आया तो 8 का अंतर है। 20 के बाद 30 आया है तो यहाँ पर 10 का अंतर है, तो अगला जो है 12 का अंतर आएगा। तो 30 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 + 12 = 42। तो 42 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 42 दिया गया है, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 दिया गया है, 6, 24, 60, 120, 210, 336। अब इसमें जो है पहले आप लोग वीडियो को रोक लें, हल करें, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए सलूशन को आप देखें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पर जो है 6 दिया गया है, तो 6 का यहाँ पर जो है कैसे 6 आया है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है, 2 का क्यूब कर दीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से अगर 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6। ये यहाँ पर 6 लिखा गया है। इसी प्रकार से 24 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है 3 का क्यूब करके 3 घटाया गया है, तो 3 का क्यूब -3 कर देंगे
तो 3 3 9 तो 27, और 27 से अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 24 बचता है। इसके बाद 60 को कैसे किया गया है, तो 60 में जो है 4 का क्यूब और 4 माइनस, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 64 से अगर हम 4 घटा देंगे तो 60 बचेगा। ऐसे जो है इसमें बनाया गया है। तो सेम जो है यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा, यहाँ पर 25 पंचे 125, 125 से 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। यहाँ पर 6 का कर देंगे, 6 छाक 36 छक्का 216, 216 से अगर 6 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 210। यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 सत्ता 49, सत्ते 343, और 343 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो आपका 336 बचेगा। तो इसी प्रकार से अगला जो संख्या आपकी आएगी 7 के बाद 8 आएगी, तो 8 का जो है क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करके इसमें से 8 घटा देंगे, तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512। अब 512 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 504 बचेगा। राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे जो है इस सवाल को हल किया गया है। 2017 में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है 1 4 9 16 25 36। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो अगला 7 का वर्ग आएगा, मतलब 7 सत्ता 49। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है 4 16 8 32 16। फिर से 16 आ गया। यहाँ पर 2 सीरीज चल रही हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 16 दूना 32, यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर देखो तो 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 64, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 41, 12 3 36 4 144 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 12 इसमें देखो क्या किया गया, 12 को 3 से जो है गुणा कर दिया जाए तो 36 आ जाएगा। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 12 3 36। इसके अलावा अगर हम 36 को 4 से गुणा कर दें तो 144 आ जाएगा। ठीक, ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम 144 को 5 से गुणा कर दें तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। ठीक, तो 5 चक्कू 20 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 22 के 2, 5 एकम 5 और 2 7, 720 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। कैसे किया गया है आप लोग फिर से देख लें। 12 को 3 से गुणा करके 36 आया है, इसी प्रकार से 36 को 4 से गुणा करके 144 आया है, तो 144 को 5 से गुणा करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगी संख्या। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, 1 3 7 9 13 15। तो 1 3 7 9 13 15, तो यहाँ पर जो है विषम संख्या तो चल नहीं रही हैं, विषम होती तो 11 भी आता इसमें। तो क्या किया गया है, 1 के बाद देखो 3 हुआ है तो 2 प्लस हुआ, उसके बाद 3 के बाद 3 के बाद 7 होगा तो 4 प्लस हुआ है, 7 के बाद 9 हुआ तो 2 प्लस हुआ, यानी 2 का अंतर है। फिर 9 और 13 के बीच में 4 का अंतर है, फिर 13 और 15 के बीच में 2 का अंतर है। तो अब यहाँ पर सीरीज देखो क्या हो रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, तो अगला जो है 4 प्लस हो के आएगा, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 बराबर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में बच्चों दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है 27 26 28 25 29 24। तो नेक्स्ट जो है कौन सा अंक होगा, तो 26 के बाद जो है 27 के बाद 26 आया है, यानी यहाँ पर 27 के बाद, अच्छा अगर हम इसको और एक तरीके से हल कर सकते हैं, 2 सीरीज चल रही हैं, 26 के बाद 27 के बाद 28, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, तो 29 के बाद जाहिर सी बात यहाँ पर 30 आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30 आएगा। दूसरे में अगर देख लें तो 26 के बाद यहाँ पर 25, मतलब 1 घट गया, और यहाँ पर 25 के बाद 24 होगा तो 1 घट गया, तो अगला जो 30 के बाद अंक आएगा वो 1 घट के आएगा 23 आएगा।
तो मतलब 2 अंक अगर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो पहला अंक हमको ज्ञात करना है। 30 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका ये है इसका हल करने का। यहाँ पर देखो 27 से 1 जो है कम हुआ तो -1, 26 -1 मतलब 1 कम हुआ है। 26 से फिर 2 जुड़े हैं तो 26 और 2 28 हो गया। और फिर 28 से कितना घटा है, 28 से 3 घटाया गया है तो 25 हुआ है। 25 से जो है कितने जोड़े गए, 25 में जो है 4 जोड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 घटाया गया, 4 जोड़ा गया। और फिर 29 में जो है कितने घटाए गए, जो 24 आए, 29 से फिर 5 घटाए गए तब 24 आया। और अब यहाँ पर आप बना सकते हो, कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर जो है -1 पहले, फिर -3, फिर -5। ठीक है, यहाँ पर ये इतना घटने वाला हो गया। जुड़ने वाला देखो, 2 यहाँ पर प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ तो अगला 6 प्लस होगा, तो 6 प्लस होगा तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका बन सकता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 2 2 4 4 6 6। तो यहाँ पर जो है सम संख्याओं का रिपीट किया गया है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। सम संख्याओं को रिपीट किया गया है, 2 2 4 4 6 6, तो अगला आएगा 8 8। तो पहली संख्या याद करनी तो 8 आपका राइट आंसर डी ऑप्शन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 अगर हल करें तो दिया गया है 1 2 4 7 11। तो 1 2 4 7 11 में सम विषम और अभाज्य संख्याएं सब दी गई हैं। तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है। तो अगला 5 का अंतर आएगा, 11 5 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, इसी प्रकार से आगे अंतर कर लीजिए, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, तो अगले में 5 का अंतर। तो 11 और 5 जोड़ दीजिए, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 27 25 28 26। इसमें क्या किया गया, 24 और 25 फिर 26 27 28 29, तो 29 होना चाहिए। देखो 2 सीरीज अगर बना लें तो 24 और 1 25, फिर 25 और 1 26, तो 26 के बाद 27 यहाँ पर संख्या आएगी। अगर 27 वाली लेकर चलो तो 27 के बाद 28, 28 के बाद 29। ठीक, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ये कह दें कि भाई देख लें अंतर क्या है, तो 24 में और 27 में अंतर है 3 का। फिर जो है 27 और 25 में अंतर कितने का है, जो है यहाँ पर 3 जो है प्लस हुआ था, 27 से 25 होगा तो 2 माइनस हो गया, क्या हुआ, 2 माइनस हुआ। 25 से फिर 3 जो है 28 हो गया तो 3 यहाँ पर जुड़ा है। फिर 28 से 2 जो है घटा दिया गया है। तो जायज़ सी बात है कि अब जो है 3 प्लस होगा, तो 26 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 3 29, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोनों तरीके से सवाल लग जाएगा, जैसे आपका जो है दिमाग जो है काम करेगा वैसे आप इसको हल कर दीजिएगा। 0 1 4 9 16, इसमें क्या किया गया है, 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो अगला 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं 1 4 9 16, तो अगला हो जाएगा 25। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, 0 1 8 27 64। तो 0 तो हो जाएगा 0 का क्यूब, 1 जो है 1 का क्यूब बना देंगे तब भी बन जाएगा। और 8 जो है यहाँ पर पूर्ण घन संख्या दी गई है, 2 का घन है। और 27 भी पूर्ण घन संख्या है, ये 3 का घन है। और 64 जो दी गई है ये आपका 4 का घन है। तो जाहिर सी बात है अगली जो अंक आएगी वो 5 का घन आएगा, और 5 का घन हो जाएगा 125, जो कि डी ऑप्शन में बच्चों दिया गया है। 2018 में आए हुए प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं। तो 49 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, 1 2 4 7 11 16। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें सम विषम अभाज्य संख्याएं सब दी गई हैं, तो अंतर आप निकाल लेंगे। तो 1 2 के बीच में 1 का अंतर है, और 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर जो है 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो अगला 6 का अंतर आएगा, तो 22 आंसर हो जाएगा। अभी हमने 2000 शायद 15-16 में पढ़ा था यही क्वेश्चन, और फिर 18 में यही क्वेश्चन आया।
तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन रिपीट होता है और सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 4 12 48। इसमें क्या किया गया है, 2 को जो है दूना कर दो, 2 का 2 से गुणा कर दो, 2 का 2 से गुणा कर दो तो आएगा 4। अब 4 को जो है 3 से गुणा कर दो तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 12 को 4 से गुणा कर दो तो 12 चौको 48 हो जाएगा। अब 48 को जो है 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं बढ़ रही हैं, 2 फिर 3 फिर 4 तो 5। तो अगला 5 से 48 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 40 का 0, 5 को 20 और 4 24। राइट आंसर आपका 240 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 2 2 6 30। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की जगह पर कौन सा अंक आएगा, तो 2 2 6 और 30। तो 2 में जो है 1 का गुणा कर दें, 2 में 1 को गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा, गुणे 1 कर लो भाई। अगर 2 में फिर 3 का गुणा कर दो, 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब 3 के बाद जो है 5 से गुणा कर दो, तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। तो जायज़ सी बात है, अगला जो अंक आएगा वो 7 आएगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। यानी पहले 1 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 5 से गुणा, तो अगला 7 से गुणा होगा। और 7 से गुणा 30 में करेंगे तो 3 7 21 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 210 इसमें बी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही जवाब है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, तो 7 25 61 और 121 दिया गया है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 7 के बाद 25 आया है भाई, और इसके बाद 61 फिर 121। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे तो इसमें देखो दिया गया है 2 का अगर हम क्यूब कर दें, 2 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से अगर हम 1 घटा देंगे तो आपका बचेगा 7। ऐसे ही अगर 25 में देखें तो 25 को अगर हम 3 का क्यूब करें, पहले 2 का किए थे अब 3 का करें, तो 3 का क्यूब करें और घटा दें कितना, 2 घटा दें तो 3 तिया 9 तो 27, और 27 से अगर हम 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 25 बचेगा। अब अगले वाले स्टेप में देख लेते हैं क्या ये जो है जो नियम लगा रहे हैं वो सही है। तो देखो 61 यहाँ पर है, तो अब हम पहले हम किए थे 2 का, फिर ये 3 का, अब करेंगे 4 का। तो 4 का जो है क्यूब करेंगे और तीसरा स्टेप है तो 3 घटा देंगे, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, और 64 से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 64 - 3 बराबर बचेगा 61, जो कि सही ऑप्शन मतलब सही जा रहा है। तो 4 हो गया, यहाँ पर 5 का लगा होगा तो अगले में 6 का लगेगा, और 6 का लगेगा तो जायज़ सी बात है हमको घटाना पड़ेगा 5। ठीक है, घटाना 5 पड़ेगा, तो 6 छाक 36 छक्का 216, और 216 से अगर 5 घटाएंगे तो 211। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 53 आपको जो है करना है, 55 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, और 56 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, 57 आपको करना है, 58 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। ये सारे प्रश्न जो है आपको हल करने हैं, और इनके क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम हल कराएंगे। अगर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में इनका जो है आप लगा करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप भेज सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि गोल्डन पाठशाला अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।